Assalamu alaikum. In this video, I will discuss uncompetitive inhibition and non-competitive inhibition. In the previous video, we saw कि रिवर्सिबल इनहिबिशन क्या होती है और इरिवर्सिबल इनहिबिशन क्या होती है. इरिवर्सिबल इनहिबिशन में इनहिबिटर कोवलेंटली और नॉन कोवलेंटली बाइंड करता है टू द एंजाइम. वो इतना स्ट्रांगली बाइंड करता है कि वो रिवर्स नहीं हो सकता. वो इनहिबिटर एंजाइम के साथ बाइंड रह जाता है और वो हमें कोई प्रोडक्ट नहीं देता. रिवर्सिबल इनहिबिशन में हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, यानी इनहिबिटर को किक आउट कर सकते हैं और अपना रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करवा सकते हैं. फिर हमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में देखा जिसमें इनहिबिटर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ रिजेंबलेंस रखता है और वो compete करता है सबस्ट्रेट के साथ कि वो एक्टिव साइट के साथ बॉन्ड बनाए. एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट बॉन्ड बनाएगा या इनहिबिटर. अगर इनहिबिटर की अफिनिटी ज़्यादा है एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ तो इनहिबिटर एंजाइम के साथ बॉन्ड बना लेगा. लेकिन अगर हम लोग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर दें तो हम इन चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्टिव साइट के साथ कोलाइड करें और वहां पे वो बॉन्डिंग बना लें और जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको वहां से वो निकाल दें. नाउ वी विल मूव टू अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन. दोनों अलग अलग चीजें हैं, दो डिफरेंट तरह की इनहिबिशंस हैं. रिवर्सिबल इनहिबिशंस की बेसिकली 3 टाइप्स हैं. रिवर्सिबल इनहिबिशन की ये 3 टाइप्स हैं. कम्पिटिटिव एक्चुअली 4 हैं, मिक्स भी है, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट. कम्पिटिटिव इनहिबिशन, अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन. ठीक है, कम्पिटिटिव इनहिबिशन हम देख चुके हैं. अब बारी है अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन की. अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होती है? इसमें अगर इन द एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर देखा जाए, इन एब्सेंस क्या होता है? एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक, लेकिन जब इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर क्या होगा कि इसके साथ इन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में हमने देखा था कि एंजाइम के साथ इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाता है, लेकिन अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो इनहिबिटर है वो ES कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड होगा और ESI कॉम्प्लेक्स बना देगा. ठीक है, ये होने वाला है अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन में. कम्पिटिटिव में क्या था कि इनहिबिटर ने सबस्ट्रेट के साथ compete किया था और एंजाइम के साथ उसने बॉन्डिंग बना ली थी. लेकिन अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में जो इनहिबिटर है वो ES कॉम्प्लेक्स के साथ आके बॉन्ड बनाएगा. जब ES कॉम्प्लेक्स बनता है तो थोड़ी कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं एंजाइम के साथ, जो एंजाइम के अंदर कोई और साइट क्रिएट कर देती हैं एक्टिव साइट के अलावा. यहाँ पे तो सबस्ट्रेट अटैच है. जब एंजाइम उसके साथ सबस्ट्रेट के साथ इसने बॉन्ड बना लिया तो कन्फर्मेशनल चेंज के एंजाइम में जो कन्फर्मेशनल चेंज हुई उसमें एंजाइम के अंदर एक ब्रांड न्यू साइट बन गई जिसको हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं. लाइक एक्टिव साइट के अलावा अगर एंजाइम में पहले से भी कोई एलोस्टेरिक साइट प्रेजेंट थी या ड्यू टू कन्फर्मेशनल चेंज कोई साइट अभी अभी क्रिएट हुई है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एलोस्टेरिक साइट. एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम में कितनी भी साइट्स हो उनको हम एलोस्टेरिक साइट्स कहते हैं. तो ये इनहिबिटर जो है वो एक्चुअली बाइंड हो रहा है इस एलोस्टेरिक साइट के अंदर. ठीक है, अब इसने ES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ अपना बॉन्ड बना लिया. अब ये आगे फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा. ठीक है, कम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा करते थे और एक्टिव साइट से इनहिबिटर को बाहर निकाल देते थे और अपना रिएक्शन प्रोसीड करवा लेते थे. लेकिन अब के इस केस में क्या हो रहा है कि इनहिबिटर तो एक्टिव साइट में बाइंड ही नहीं हो रहा. एक्टिव साइट में तो अभी भी सबस्ट्रेट लगा हुआ है, तो हम जितनी मर्जी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर लें, सबस्ट्रेट तो एक्टिव साइट में जाके लग जाएगा, लेकिन जो एलोस्टेरिक साइट है उसमें कोई ना कोई इनहिबिटर आके अटैच हो जाएगा जो इस रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड नहीं होने देगा. अब हम इसके काइनेटिक्स देख लेते हैं. लाइन-वीवर-बर्क प्लॉट जब हमने ड्रॉ किया था, कम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में Vmax भी सेम रहा था, Kcat भी सेम रहा था, Km वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई थी. तो अब जब हम लोग अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन देख रहे हैं तो इसमें क्या होगा? इसमें कुछ इस तरह का प्लॉट हमें मिलेगा. ये यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये
इन द एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर है, और ये जो लाइन मिल रही है हमें इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर मिल रही है। ठीक है, अब इसमें सिर्फ ये हुआ है कि हमने इस लाइन को शिफ्ट करके उठा के थोड़ा सा आगे करके प्लेस कर दिया है। ये चेंज आ रहा है ना, यहाँ पे देखो जो वी मैक्स है वो डिक्रीज करी है, ठीक, और के एम वैल्यू क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, के एम वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे हम के एम वैल्यू को अल्फा प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे, जो एक्चुअल के एम जो हमारी कम्पिटिटिव इनहिबिशन था उसमें जो के एम में डिक्रीज हो रहा था, जो उसमें केएम में डिक्रीज आ रहा था, हम उसको किससे केएम में सॉरी इंक्रीज हो रहा था, उसको हम अल्फा केएम से रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ पे अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में जो केएम में डिक्रीज हो रहा है उसको हम अल्फा प्राइम केएम से रिप्रेजेंट करेंगे। अल्फा और अल्फा प्राइम में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ अल्फा को कम्पिटिटिव के जो कम्पिटिटिव इनहिबिशन में जिस फैक्टर से इंक्रीज आ रहा है उस फैक्टर को अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन में जिस फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है उससे डिफरेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ पे अल्फा प्राइम लगा दिया, अदरवाइज अल्फा और अल्फा प्राइम में कोई डिफरेंस नहीं है। ये है कम्पिटिटिव के केस में और ये है अनकम्पिटिटिव के केस में। कम्पिटिटिव के केस में अल्फा प्राइम क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, केएम में इंक्रीज आ रहा था, लेकिन अनकम्पिटिटिव के केस में क्या हो रहा है कि अल्फा प्राइम जो है वो केएम में डिक्रीज है, केएम में इतने फैक्टर के साथ डिक्रीज आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम लोगों ने इनहिबिटर जब इसके साथ इनहिबिटर लग गया ईएस के साथ, तो अब जो फंक्शनल एंजाइम है वो कम हो गए हैं। ठीक है, जो हम लोग के कैट देखते हैं, के कैट क्या होता है, वी मैक्स ओवर एंजाइम कंसंट्रेशन का टोटल। ठीक है, इससे हम लोग वी मैक्स अगर निकालें, वी मैक्स इज इक्वल्स टू के कैट इंटू ई टोटल। ठीक है, और के कैट क्या होता है, के कैट एक एक्टिव साइट कितने मैक्सिमम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो सकती है उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो तो सेम रह रही है। ठीक है, जितने सबस्ट्रेट जो है वो जितने मर्जी इस एंजाइम के साथ बाइंड हो जाए, लेकिन जो वी मैक्स है वो डिक्रीज कर रही है क्योंकि फंक्शनल एंजाइम्स कम हो गए हैं। ठीक है, फंक्शनल एंजाइम्स कम हो गए, अब ये जो एंजाइम है ये काम नहीं कर सकता, ये सबस्ट्रेट को कन्वर्ट नहीं कर सकता आगे प्रोडक्ट के अंदर। फंक्शनैलिटी ऑफ एंजाइम जो है वो डिक्रीज हो गई है, इस वजह से हमारा वी मैक्स अचीव ही नहीं होगा। तो वी मैक्स क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। जब वो अचीव ही नहीं हो रहा ऑब्वियसली, तो वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, जब वी मैक्स रिड्यूस हो रहा है तो 1/v मैक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि v मैक्स रिड्यूस हो गया, इसका इन्वर्स जो है वो हमें ज्यादा वैल्यू की सूरत में मिलेगा। तो v मैक्स डिक्रीज हुआ तो 1/v मैक्स क्या है, वो हमें हायर मिल रहा है, स्लोप में ग्राफ में वो हमें हायर मिल रहा है। ठीक है, और km वैल्यू जब v मैक्स डिक्रीज हो रहा है, जब v मैक्स कम हो गया तो ऑब्वियसली उसका हाफ, यानी जो वी मैक्स का हाफ है वो भी कम होगा। और वी मैक्स का हाफ क्या होता है, वो कंसंट्रेशन जिसपे हमें वी मैक्स का हाफ मिल रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, के एम वैल्यू कहते हैं। तो के एम वैल्यू भी कम हो रही होगी क्योंकि अब हमें कम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन देनी पड़ेगी उस कम हाफ ऑफ द वी मैक्स को अचीव करने के लिए। जब वी मैक्स कम हो गया तो ऑब्वियसली वी मैक्स का हाफ भी कम होगा, तो अब इस हाफ वी मैक्स को अचीव करने के लिए जो हमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन देनी पड़ेगी वो भी कम होगी। दूसरी सूरत हम इसको कैसे देख सकते हैं कि के एम क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट की अफिनिटी को कहते हैं। जितनी एंजाइम और सबस्ट्रेट की अफिनिटी ज्यादा होती है उतना ही के एम कम होता है। यहाँ पे जो इनहिबिटर इसके साथ अटैच हुआ है एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ, वो इस एंजाइम सबस्ट्रेट की अफिनिटी को इंक्रीज कर रहा है, यानी वो इतना इंक्रीज कर देता है कि सबस्ट्रेट एंजाइम से अलग होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कम्प्लेक्स स्ट्रांगली बनाए हुए है। तो यहाँ पे जब वो इनहिबिटर एंजाइम सबस्ट्रेट की अफिनिटी को इंक्रीज कर रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, जो के एम वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। तो हमने क्या देखा, वी मैक्स डिक्रीज हो गया, के एम भी डिक्रीज हो गया, और के कैट पे क्या फर्क पड़ा, के कैट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, के कैट रिमेन सेम। ऐसा क्यों हुआ रहा है, क्योंकि जो सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट है उसकी एक्टिविटी को या एफिशिएंसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर यहाँ पे इनहिबिटर नहीं होता तो ये एक्टिव साइट अभी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती। एक्टिव साइट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, एक्टिव साइट में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ा, एक्टिव साइट की एफिशिएंसी जो है वो सेम है। सिर्फ इस इनहिबिटर की वजह से एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स की बॉन्डिंग ज्यादा हो गई है, इन दोनों की आपस में अफिनिटी ज्यादा हो गई है, इस वजह से अब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो के कैट सेम रहेगा।
वी ओवर वी मैक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, के एम वैल्यू यहाँ पे सॉरी इंक्रीज हो रही है, के एम वैल्यू डिक्रीज हो रही है, राइट, सही सही सही, के एम वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब कंपिटिटिव के केस में के एम वैल्यू इंक्रीज हुई थी, अनकम्पिटिटिव के केस में के एम वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो वी मैक्स भी डिक्रीज, के एम वैल्यू भी डिक्रीज, और के कैट ये सेम रहा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब हम चलते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में। नॉन कम्पिटिटिव के केस में क्या होता है, जैसे एक एंजाइम था, उसने सबस्ट्रेट के साथ मिलना था, ईएस कम्प्लेक्स बनना था, और ईएस कम्प्लेक्स ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना था। ये तो था इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम का, इन द एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर का केस। लेकिन नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में एक इनहिबिटर आता है, वो एंजाइम के साथ बॉन्ड बनाता है, लेकिन वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा। कंपिटिटिव इनहिबिशन जो था ना, उसके केस में एंजाइम सबस्ट्रेट और इनहिबिटर आपस में compete कर रहे थे कि एक्टिव साइट के साथ बॉन्डिंग कौन बनाएगा। लेकिन नॉन कम्पिटिटिव के केस में जो एंजाइम के साथ इनहिबिटर अटैच हो रहा है और EI कम्प्लेक्स बना रहा है, इसमें ये इनहिबिटर एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं हो रहा, बल्कि ये इनहिबिटर एंजाइम की किसी और साइट के साथ अटैच हो रहा है। और एलोस्टेरिक के अलावा एक्टिव साइट के अलावा अगर कोई भी साइट एंजाइम पे प्रेजेंट है तो उसको हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। यानी नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में जो EI कम्प्लेक्स बन रहा है वो उस केस में इनहिबिटर जो है वो किसी एलोस्टेरिक साइट के साथ अटैच हो रहा है। ठीक है, और इनहिबिटर डायरेक्ट एंजाइम फ्री एंजाइम के साथ भी अटैच होके EI कम्प्लेक्स बना सकता है, और इनहिबिटर ES कम्प्लेक्स के साथ भी अटैच हो सकता है और बना सकता है ESI कम्प्लेक्स। लेकिन ये हमें आगे कोई प्रोडक्ट नहीं देगा। ठीक हो गया। अब हम इसमें अपने लाइन-वीवर-बर्क प्लॉट को देख लेते हैं कि वो किस तरह से बनेगा। ये देखो, यहाँ पे जो स्लोप है वो हायर हो गया है, वी मैक्स कम हो रहा है, 1/V मैक्स ज्यादा हो रहा है और वी मैक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन KM सेम रह रहा है, KM पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, KM क्या होता है, एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ अफिनिटी को KM कहते हैं। ठीक है, या KM है सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिसपे हमें V मैक्स का हाफ मिल रहा होता है। ठीक है, अगर हम इसको एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ अफिनिटी को देखते हैं तो एंजाइम यहाँ पे उसके पास इक्वल एंजाइम की और सबस्ट्रेट की अफिनिटी उतनी ही है, वो सबस्ट्रेट के साथ कन्वर्ट होके ES कम्प्लेक्स बना रहा है और वापस भी टूट रहा है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बना रहा है। यानी ये जितनी एसोसिएशन है उतनी ही इसकी डिसोसिएशन भी हो रही है। और यहाँ पे भी इवन दो EI कम्प्लेक्स बन चुका है, एंजाइम के साथ इनहिबिटर अटैच हो चुका है, लेकिन अभी भी एंजाइम की अफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट चेंज नहीं हुई है। वो जितना यहाँ पर थी उतनी ही यहाँ पे अभी भी एंजाइम इस सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बना सकता है। ESI कम्प्लेक्स यहाँ इस केस में ESI कम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, यानी एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ अफिनिटी में कोई फर्क नहीं आया, इन दी प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर भी, इनहिबिटर के साथ अटैच होके भी ये ESI कम्प्लेक्स बना सकता है और वापस से डिसोसिएट हो सकता है EI कम्प्लेक्स के अंदर। तो KM वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, KM वैल्यू क्या हो रही है, सेम रह रही है, लेकिन V मैक्स लोअर हो रही है और V मैक्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और K कैट जो है वो भी डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? बिकॉज यहाँ पे जो ये इनहिबिटर आके अटैच हो रहा है ना, ये किसी एलोस्टेरिक साइट पे अटैच हो रहा है, और अभी इसने एलोस्टेरिक साइट के साथ अटैच होके इसने कन्फर्मेशनल चेंजेस क्रिएट किए एंजाइम के अंदर और एक्टिव साइट को चेंज कर दिया है। अब ये जो सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो रहा है, ये फिट बाइंडिंग नहीं हो रही, ये फिट बाइंडिंग नहीं हो रही और ये सबस्ट्रेट आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे कोई परमानेंट एलोस्टेरिक साइट पहले से इस एंजाइम के ऊपर मौजूद थी और ये इस इनहिबिटर ने उस एंजाइम की उस परमानेंट एलोस्टेरिक साइट के साथ बॉन्डिंग बना ली और इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस की, जिसकी वजह से एक्टिव साइट जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। उस चेंज होने की वजह से एक्टिव साइट की एफिशिएंसी जो है वो कम हो गई है। वो नंबर ऑफ सबस्ट्रेट के साथ अब लेस बॉन्ड, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की उसकी एफिशिएंसी थी वो अब क्या हो गई है, कम हो गई है। लाइक इस केस में देखो,
तो भी E+S जो बन रहा है उसमें उसने आगे इनहिबिटर के साथ बॉन्ड बना लेना और आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, और इस केस में भी एंजाइम की एफिशिएंसी, जो एक्टिव साइट की एफिशिएंसी है वो अब लेस हो गई है। तो के कैट जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। जब एंजाइम की एफिशिएंसी, फंक्शनैलिटी कम हो गई, एंजाइम इनहिबिटर के साथ बाइंड किया और एंजाइम यहाँ पे भी इनहिबिटर के साथ बाइंड किया, तो वी मैक्स जो है वो भी लोअर हो गई। ठीक है, अब हमने दो केसेस देखे, अनकम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव, दोनों में वी मैक्स जो है वो लोअर हुई, और अनकम्पिटिटिव के केस में के एम लोअर हुई थी, वी मैक्स लोअर हुई थी, के एम डिक्रीज हुई थी, वी मैक्स डिक्रीज हुई थी, और के कैट जो है वो सेम रही थी। ये केस, ये था अनकम्पिटिटिव, और ये है नॉन कम्पिटिटिव। नॉन कम्पिटिटिव में केएम सेम है, जितनी अफिनिटी यहाँ पे एंजाइम के पास थी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने की, उतनी ही अफिनिटी अभी भी एंजाइम के पास है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे के कैट भी लोअर हो रही है और वी मैक्स भी लोअर हो रही है, एंजाइम की फंक्शनैलिटी कम हो गई है, फंक्शनल एंजाइम्स कम हो गए हैं। यहाँ पे भी वो, अगर वो डायरेक्ट यहाँ पे फ्री एंजाइम के साथ इनहिबिटर बाइंड हो जाता है तो फंक्शनैलिटी एंजाइम ने अपनी लूज कर दी। अगर वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाता है तब भी आगे जाके वो इनहिबिटर के साथ ही बाइंड हो रहा है। ये है इन द एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर और ये प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। अच्छा, एक हिंट जो है वो ये कि जब भी आप इस तरह का ग्राफ देखोगे, कहीं पे प्लॉट बना हुआ देखोगे और वहां पे ये नहीं लिखा होता कि इसमें से इनहिबिटर का कौन सा और इन द एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर कौन सी वाली लाइन है और इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर कौन सी वाली लाइन है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे। एंटी क्लॉकवाइज जब मूव करोगे तो जो एंटी क्लॉकवाइज लाइन होगी ना, इस लाइन से आप इस लाइन की तरफ जाओगे, जो ये वाली लाइन है वो हमेशा इन दी प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर की लाइन होगी। ठीक है, कम्पिटिटिव के केस में, अनकम्पिटिटिव के केस में और नॉन कम्पिटिटिव के केस में, तीनों केस में आप क्लॉकवाइज मूव करो और जो आपकी दूसरे वाली लाइन होगी क्लॉकवाइज मूव, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी मूव करते हुए जो आपकी लाइन आएगी वो होगी इन दी प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख रहे थे केएम जितनी एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ अफिनिटी यहाँ है उतनी ही एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ अफिनिटी यहाँ है, इवन दो उसके पास इनहिबिटर प्रेजेंट है। ठीक हो गया, लेकिन एंजाइम की फंक्शनैलिटी लूज हो गई है। एंजाइम ने यहाँ पे इनहिबिटर के साथ कम्प्लेक्स बना लिया, अगर वो ईएस कम्प्लेक्स बना भी लेता है तब भी उसकी फंक्शनैलिटी खत्म हो गई कि वो ईएसआई कम्प्लेक्स बन गया, अब भी ये सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। उसके साथ ही के कैट भी कम हो गया, क्यों? क्योंकि ये एंजाइम जो है वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं हो रहा कि हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा करें और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये किसी एलोस्टेरिक, परमानेंट एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड हो रहा है इनहिबिटर, और ये एक्टिव साइट की जो कन्फर्मेशन है उसके अंदर चेंजेस ला रहा है, ये एंजाइम के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस ला रहा है, एक्टिव साइट की शेप जो है वो चेंज हो रही है, वो अपनी एफिशिएंसी बरकरार नहीं रख पाई है, वो उसने लूज कर दिया। सो इसलिए के कैट भी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। That's all for today. Thank you. I hope you would like the lecture, and if you have any questions, feel free to ask. Thank you.